बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? पाए बन रहे हैं भाई यहाँ पे, और शाम के मसाले को इस्तेमाल करते हुए पाया मसाला तैयार किया जा रहा है आप सभी लोगों की आसानी के लिए। तो यहाँ पर हम पाए पकाएंगे और यहाँ शान का मसाला मैं इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा मौसम के हिसाब से बनेंगे पकौड़े, हम प्याज के पकौड़े बनाएंगे और इसके अलावा समर फ्रूट सैलेड बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोग्राम में। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है अपनी बात कह सकते हैं, अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई फरमाइश है आपकी बिल्कुल दे सकते हैं। तो जैसे ही मौका बनेगा तो आपकी फरमाइश को पूरा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ईद उल अज़हा के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसे तो बेशुमार सवालात हैं जो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, और डेफिनेटली अल्लाह ने चाहा तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगी, तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ मैं शान का पाया मसाला इस्तेमाल करूँगी जो कि मैं अभी निकालूंगी। इसमें से सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल, और प्याज को सुनहरा करेंगे। एक दरमियानी साइज़ की प्याज है जिसे कि चॉप किया गया। आधा मैंने इसमें इसको इस्तेमाल किया है और आधा यखनी बनाने में। तो यहाँ पर शान पाया मसाला के बारे में क्या कहते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। अज्जा क्या है ये भी आपको बता देती हूँ। आपको इसमें पाए चाहिए, पाए आप गाय के भी ले सकते हैं और बकरे के भी ले सकते हैं, और तादाद उन्होंने वज़न जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा इसमें अदरक पिसा हुआ 1 खाने का चमचा, और इसके अलावा 2 खाने के चमचे, इसके अलावा 3 से 4 खाने के चमचे आपको पिसा हुआ लहसुन चाहिए। 1 प्याज चाहिए जैसे कि चॉप किया हुआ हो, जैसे मैंने किया हुआ है। आधी मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, आधी यखनी बनाने में इस्तेमाल की गई है। अच्छा, इसके अलावा दही है 1 कप, और इसके अलावा तकरीबन 1 प्याली ही पकाने का तेल है, और इसके अलावा शान का पाया मसाला है जो कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। दही यहाँ रखा है और ये पाया मसाला अभी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, क्या करना है? पाए को सबसे पहले पकाना है। ऐसे तो नहीं पक सकते ना, प्रोग्राम में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर पाए को गला लिया गया है। बकरे के पाए हैं और इनको अच्छी तरह धोया गया, और धोने के बाद इसको मैंने देगची में चढ़ा दिया। अच्छा, क्या करेंगे, जब इसको उबालने के लिए रखेंगे तो इसके ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे झाग आ जाते हैं। तो उन झागों को आप हटा दीजिए और फिर इसमें डालें आप जो 1 प्याज ली थी, इसमें से आधी प्याज हमने यहाँ इस्तेमाल अब कर रही हूँ मैं। आधी प्याज हमने पाई में डाल दी, और 2 खाने के चमचे पिसी हुई अदरक, 3 से 4 खाने के चमचे पिसा हुआ लहसुन डाल के, और इसको अच्छा खासा पानी डाल के गलाने के लिए रख दिया। अब पाए के साइज़ पे डिपेंड करता है कि पानी कितना जाएगा, तो आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि कहते हैं कि तकरीबन 15 कप पानी में 1 चमचा लहसुन और पाए डालकर 10 मिनट तक आप उबाल लें और पानी फेंक दें। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं जो डिब्बे पर लिखा हुआ है। इसके अलावा उबलते हुए पानी में पाए की आधी कटी हुई प्याज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आधी कटी हुई प्याज, अदरक और लहसुन शामिल करें। तो जब ये हो जाएगी थोड़ी सी ब्राउन सुनहरे रंग की होगी तो फिर इसमें अदरक और लहसुन शामिल किया जाएगा। तो उसी अदरक लहसुन में से थोड़ा सा अदरक और लहसुन डाला गया है यखनी के लिए, और उसी में से अदरक और लहसुन इस मसाले में चला जाएगा। ठीक है जी, वेरी सिंपल। चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें तो मसालों में होती हैं। तो मसाला तो बना बनाया है, यहाँ पे रखा है, पैकेट में तैयार है, तो ये शामिल कर दिया जाएगा। और उस वक्त तक पाए पकाएंगे जब तक कि पाए गल जाएँ, बिल्कुल गल जाएँ और उसमें यखनी बाकी रह जाए। तो यखनी आपको कितनी चाहिए होगी इसमें? यहाँ पे यखनी मेरे ख्याल है 3 से 4 प्याली आपको चाहिए होगी। मेथड में सारा लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा उतनी यखनी रह जाए। और उसके बाद जो प्रोसेस मैं करूँगी वो सारा देखते रहिए, उसको फॉलो करते हुए आप शान के पाया मसाले को पाए बनाने में इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है जी। चलें जी, जब तक प्याज हो रही है यहाँ सुनहरे रंग की, तो आप सभी लोगों तक पहुँचा देती हूँ मैं शान का पैगाम। शान कहते हैं आजकल महंगाई के ज़माने में गोश्त बहुत महंगा हो गया है, तो आप ईद के खाने में जायके पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और शान के मसालों से मज़ेदार खाने बनाएं। ठीक है जी। तो बात यह है कि जब आप मसाले को इस्तेमाल करेंगे तो गलती की गुंजाइश गलती की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते हाय मुझसे ये कम हो गया था तो ये ज़्यादा हो गया था और मैंने बहुत कोशिश की बनाने की, मुझसे पाए वैसे बन नहीं पाए हैं। तो आपकी गलती इसमें नहीं, कोई गलती हो ही नहीं पाएगी क्योंकि आप तैयार मसाले को इसमें शान के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाए बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। चलो भाई यहाँ देखते हैं ज़रा प्याज को। रंग आ रहा है, बस प्याज रंग पकड़ रही है थोड़ा। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल दूंगी पिसा हुआ अदरक और लहसुन। हमारे यहाँ भी अलग अलग करके रखा हुआ था। चलो भैया आ गया, ज़रा सी इसकी भुनाई और उसके बाद मसाला। पाए भी दम पर बहुत अच्छे पकते हैं। जैसे कल हमने मटन कुन्ना बनाया था, जैसे मैंने कहा था उसको दम पे रखें, बेहतरीन बहुत अच्छा खाना आपका तैयार होगा। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी। अच्छा जी, ये शान का पाया मसाला पूरा का पूरा और ये दही। एक प्याली दही है। इसकी भुनाई होगी अब दही के साथ। मसाले ने काम दिखाया। इसकी भुनाई करेंगे। जब मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इसमें पकाए हुए पाए जो हैं वो डाल दूँगी। पाए बिल्कुल गला लेने हैं आपने, ऐसा नहीं कि गुंजाइश छोड़ दें थोड़ी सी। आपने गुंजाइश छोड़ी तो फिर ये पाए नहीं गलेंगे, पाए वन गो में गलेंगे। क्योंकि पाए जितने गले हुए होते हैं ना उतने ज़्यादा लजीज होते हैं। और अगर आप उसमें गुंजाइश छोड़ के मसाला डाल के पकाएंगे तो फिर आप घंटों इंतज़ार करें। पाए पूरी तरह गले हों, बस अब क्या होगा, मसाला भुन जाएगा और पाए जो है हम थोड़ी देर के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए दम पे रखेंगे। दम पे पके हुए पाए बहुत ही अच्छे पकते हैं क्योंकि सारा काम तो हुआ हुआ है ना, जो उसके गलने का काम है वो तो सारा हुआ हुआ है। तो यहाँ पर ये मैं पाए डाल दूँगी, यखनी डालूँगी, बस दम पे छोड़ेंगे तो मसाले में जितनी भी चीज़ें डाली गई हैं उन सब का फ्लेवर पाए में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। शक्ल देखिए, इतनी खुशबू लाजवाब। अच्छा, मैंने हमेशा नोटिस की एक बात कि घरों में बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं, यकीनन बनाते हैं ख़वातीन। कुछ ख़वातीन ने कितना ही बता दो, कितना ही समझा दो, कितना ही सिखा दो, कहती हाँ मैंने कोशिश तो की थी, फिर भी वो वैसे बन नहीं सके। जो भी चीज़ें, चाहे नहारी हो, पाए हो, कोरमा हो,
या जैसे मटन कुन्ना था वो हो, कितना ही समझा लो रेसिपी को, लेकिन नहीं समझ में आता। तो आपके लिए यही है कि आप तैयार मसाले ले लीजिए ताकि आपके पास क्वालिटी एक ही रहे आपके खाने की, और आपको ये दुख भी ना हो कि आपसे बन नहीं पाए। तो आप लोग ये मसाला जो है इस्तेमाल करें और पाए पकाइए। पाए का सीज़न है, सीज़न से मतलब कुर्बानी है, ज़ाहिर है। अच्छा जी, थोड़ा सा मसाले में पानी और डालूंगी मैं। आपको मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू होगी तो समझ लीजिए मसाला भुन गया। अच्छा जी, मसाला भुन गया है तो मैं ये गले हुए पाए जो हैं इसमें डाल दूँगी। ज़रा सा मसाले के साथ इसको मिक्स कर लूँ, हल्का सा भूनना कह लें आप उसको, बस। उसके बाद यखनी डालेंगे और पाए गए दम पे। मैं इसमें बकरे के पाए इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बकरे के गाय के दोनों के ही इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पाए वगैरह जैसे कुर्बानी की चीज़ें ये हैं तो क्या करेंगे, इनकी सफाई, पाए बनवा लें। जैसे पाए बनाने का तरीका होता है, पाए दो तरह से किए जाते हैं। एक तो ये होता है कि खाल उतार देते हैं और फिर उसको टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके अलावा पाए जला के बनाए जाते हैं, जिसमें उसके बालों को जला दिया जाता है और स्किन बाकी रहती है। तो वो आप देख लें, जो आपको पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन पाए अच्छी तरह से धुले होने चाहिए, उन पे बाल लगे हुए नहीं होने चाहिए। और उसके बाद बिल्कुल इसी तरह फॉलो करें, शान का मसाला इस्तेमाल करते हुए जैसे कि मैंने किया है, तो आप बहुत अच्छे से पाए पका सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे पाए हैं बना के आपने रख लिए हैं, आपके फ्रीज़र में रखे हुए हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए ना रखें, जितना जल्द हो सके हड्डी के साथ जो गोश्त होता है ना, उसे जितना जल्द हो सके इस्तेमाल कर लें। पाए भी ज़्यादा देर ना रखिएगा, बहुत रखा आपने 15 दिन रखे और उसके बाद इसको अगर रख रहे हैं तो पका लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको लंबे अरसे के लिए रखा तो हड्डी के अंदर जो गूदा होता है उसमें स्मेल हो जाती है और फिर वो टेस्ट जो आप चाहते हैं वो टेस्ट बन नहीं पाएगा। तो इसलिए ज़्यादा अरसे ना रखें, बस जल्दी से पका लें इसको। अच्छा जी, यहाँ यखनी है, इसको ज़रा मैं और मिक्स कर लूँ। चलो भाई, इसमें देखें जी, यखनी बेहतरीन तैयार हुई हुई है। शुरू में तेज़ आंच पे रखें, उबाल आ जाए तो फिर दम पे रख दीजिए। मैं भी इसको फुल कर रही हूँ अभी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, बड़ी ही अहम बात है, और वो ये है कि पाए होते हैं ना, आप लोग जब, ख़वातीन को तो बिल्कुल नहीं पता होता, बहुत बेशुमार मर्दों को भी नहीं पता होता कि जब आप लोग पाए कसाई से बनवा रहे हैं तो कैसे बनवाने चाहिए। ये ज़रा डाल दूँ तो किस तरह से बनवाने चाहिए। जो पाए का नीचे का हिस्सा होता है ना, जिसे खुर कहते हैं, उसके पीछे दो छोटी छोटी गोलियां सी होती हैं, बहुत ही अहम होती हैं ये, और कसाई उसको खाल के साथ उतार के फेंक देता है, आप लोगों को पता भी नहीं होता, और आप लोग पाए बनवा के बड़े खुश होते हैं। सबसे अहम चीज़ पाए की उसने निकाल के फेंक दी, अपनी जान छुड़ा दी और आपको हड्डियाँ दी दी बस। तो ये ख्याल रखें कि अगर उसकी खाल उतरवा रहे हैं तब भी वो गोलियाँ उसमें लगी रहेंगी, उसके खुरों में लगी रहेंगी, और अगर आप पाए जला के बना रहे हैं तब भी लगी रहेंगी। उसको पता है, कसाई को पता है कि कैसे निकालना है। अच्छा, बाज़ कसाई ऐसे होते हैं कि वो कुर्बानी वाले दिन पाए नहीं बनाते, वो कहते हैं जी हमारी दुकान पे भेज दो। तो जब भेजें तो फिर ध्यान रखें घर का कोई बंदा जाए और फिर वो देखे कि वो किस तरह से बना के दे रहा है। आप कहेंगे तो बनाएंगे, आप नहीं कहेंगे तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये आपकी अपनी नॉलेज पर भी है और आपके अपने ध्यान रखने पर कि किस तरह से आप चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आप सही चीज़ बनवा के लाएंगे, अदरवाइज़ आप बहुत ही प्रेशियस चीज़ जो पाई में होती है वो गंवा देंगे, कचरे में चली जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा गोश्त के बारे में मैं हमेशा बेहतरीन इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को देती हूँ, हमेशा से, पिछले 22-23 सालों से। अब भी इसी तरह से मैं आपको बताऊँगी
कि गोश्त को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि धो के रख दें, इसको सिरके से धो लें और इसमें सिरके में डुबो दें। आप यकीन जानें, आपका जो गोश्त है ना उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा। गोश्त जितना ड्राई होता है कुदरती हालत में, पहली बात तो कि जब कुर्बानी होती है तो गोश्त पे पानी डाला जाता है, तो गोश्त को जितना धोना चाहिए वो धुल चुका होता है। पकाने से पहले जितना धोना होता है वो धुल चुका होता है। अब तो जब आप पकाएंगे तब धोएंगे। तो आपने उसको गोश्त को ऐसे रख देना है। अगर कोई टेबल है आपके यहाँ, कुछ कपड़ा बिछाएं, अखबार नहीं, कपड़ा बिछाइएगा, उस पर गोश्त को डालें, पंखा चला दीजिए, गोश्त को ड्राई होने दें। गोश्त ड्राई हो, जो आपने हिस्से बनाने हिस्से बनाएं और जो आपने पैक करना है वो पैक करें, ठीक है। और बहुत बड़ी बड़ी पैकिंग ना बनाएं, क्योंकि इससे फिर ये होता है कि आप लोग बार बार निकालते हैं, डिफ्रॉस्ट करते हैं, फिर जितना चाहिए होता है वो लेते हैं, फिर वापस उसको फ्रीज़र में रख देते हैं। तो इस तरह करने से गोश्त ख़राब होता है। इसके अलावा मेरा ख्याल है, अलावा मेरे 99.9% लोगों का ये ख्याल है, वो 1% मैं नहीं हूँ, मैं तो नॉलेज दे रही हूँ आपको। ये ख्याल है कि गोश्त में खून होता है, गोश्त में खून नहीं होता। ये कितनी बार बात बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, खून रगों में होता है, खून गोश्त में नहीं होता। साइंस किसी ने पढ़ी है तो शायद उसे ये नॉलेज हो, नहीं पढ़ी तो नॉलेज गेन करें। खून रगों में होता है। हम इंसानों का खून कहाँ होता है? रग में होता है ना। खून कहाँ से लिया जाता है? अगर किसी ने खून डोनेट करना है तो कैसे लेते हैं? रग में सुई लगा के लेते हैं ना। तो खून रगों में होता है। जानवर के भी खून रगों में होता है। जब उसकी रग, शहरग जो है वो काट दी जाती है तो जिस्म से पूरा खून निकल चुका होता है। गोश्त में खून नहीं होता। गोश्त का जो रंग सुर्ख नज़र आता है वो खून की वजह से नहीं है कि जो उसमें खून है तो इस वजह से। खून में एक चीज़ होती है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, उसकी बिना पे खून का रंग लाल नज़र आता है। तो आप लोग समझते हैं कि गोश्त जो है उसमें खून लगा हुआ है और खून होता है तो उसको धो धो के सफ़ेद कर देते हैं आप लोग, और गोश्त की सारी वैल्यू को पानी में बहा देते हैं। गोश्त को 2 से 3 मरतबा हल्के हाथ से धोना, कहते हैं रगड़ रगड़ के धोएं, दबा दबा के धोएं, तो आपने तो गोश्त की सारी वैल्यू को ख़त्म कर दिया। गोश्त को 2-3 बार धोने से गोश्त साफ़ हो जाता है। गोश्त का रंग, कुर्बानी के गोश्त का रंग ख़ास तौर से बहुत सुर्ख होता है, और ये सुर्ख रंग जो है ये जानवर ने की जो एज है या जो भी उसकी ब्रीड है उसको ज़ाहिर करता है, गोश्त के स्ट्रक्चर को ज़ाहिर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, मैं हर साल बताती हूँ आप लोगों को। अच्छा, इसका ढक्कन है मैं, अच्छा अब मैं इसको कवर करूँगी भाई, ये दम पे जाएगा। पाए दम पे पक रहे हैं भाई। तो गोश्त का रंग जो है कुदरती तौर पर, क्योंकि वो सुर्ख ही होता है इसलिए वो नज़र आता है, उसमें खून की वजह से वो सुर्ख नहीं होता। तो इस वजह से गोश्त जो है वो आप लोगों को ऐसा नज़र आता है कि हाय इसमें खून है, जबकि वो उसका मॉइस्चर होता है। खून में एक चीज़ होती है जिसे मियोग्लोबिन कहा जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन होता है इसी तरह से मियोग्लोबिन भी होता है। तो ये जो आप लोग कहते हैं ना गोश्त में बू आती है, गोश्त में टेस्ट नहीं आता, कुर्बानी के गोश्त में वो मज़ा नहीं होता, यही वजह होती है कि आपने गोश्त को लटकाया नहीं होता। गोश्त बाज़ार से जब रोज़मर्रा का गोश्त होता है वो लेकर आते हैं तो वो गोश्त लटका हुआ होता है और उसमें से मियोग्लोबिन सारा निकल चुका होता है, इसलिए वो कटता भी बहुत अच्छा है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जो ईद उल अज़हा का गोश्त है वो बस इधर आया, इधर देगची पहले तैयार रखी हुई है चूल्हे पे चढ़ाने के लिए, तो कहाँ से टेस्ट बनेगा? कुछ सोचने की बात है ये। इसके अलावा गोश्त को ड्राई करके रखें, उसे आपने पानी लगाया तो ये फ्रीज़र में भी ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा चर्बी को साथ पैक ना करें, क्योंकि चर्बी सबसे पहले ख़राब होती है और उसमें बू आ जाती है। तो चर्बी अगर आप लोग रखना चाहते हैं, गाय के रखना चाहते हैं, बकरी के रखना चाहते हैं, तो उसे पिघला के रखें। वो तरीक़ा मैंने आप लोगों को सिखाया था। आप यकीन जाने मेरे पास अभी तक वो जार रखा हुआ है, अगर अभी मिल जाता है ना, यहीं छोड़ा हुआ है मैंने वो पिछले 5-6 सालों से। जब मैंने सबसे पहले उस ईद पर, भाई मैं थोड़ी साइड में हो रही, या मैं इधर आ जाती हूँ, तो मैंने पहला ही साल था मुझे और मेरी यहाँ अब तक टीवी पर ईद उल अज़हा थी, पहली ईद उल अज़हा, तब मैंने आप लोगों को चर्बी पिघलाकर स्टोर करना सिखाया था। और वो चर्बी यकीन जाने अभी तक बिल्कुल सही है, इतनी अच्छी हालत में है। अगर मुझे मिल जाता है वो जार, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो इतने अरसे पहले रखा गया था, कहाँ है वो देखना पड़ेगा। अगर मिल गया तो मैं आपको दिखाऊंगी जूं की तू है। ये होती हैं कुदरती चीज़ें
जिनमें किसी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं होती है और वो अपने आप से प्रिजर्व हो जाती हैं। अगर आप चर्बी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर उसे पिघला के रख लें और पिघला के स्टोर करें और वो जम जाएगी। उसे आपको किसी फ्रीज़र में, रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत नहीं है। जार में डालें और कैबिनेट में रखें। ठीक है जी, तो बस ये सब करना होगा आपको। हाँ जी, पकोड़े बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा वही बेसन है पकोड़ा मिक्स का। आप लोगों के पास रेसिपी मौजूद होगी। हरा धनिया डाला हुआ है, मैंने वही पकोड़े मिक्स रखा हुआ था हमारे पास थोड़ा सा, उसी से मैंने बना लिए। हरा धनिया, बहुत थोड़ी सी हरी मिर्च है, इसके अलावा प्याज है। प्याज अच्छी खासी जाएगी इसमें। तेल गरम हो रहा है, ये मैं फ्राई करूँगी। गोश्त के बारे में नॉलेज के बिना आप लोग फ्रीज़ करते हैं ना, और इधर उधर यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यकीन जाने तो वो आपको राह से हटा रहे हैं। उनको नहीं पता कि कैसे घर से ख़वातीन खड़ी हो गई, बस एक सबने जो है वो मोबाइल ले लिया है और कैमरा लगा उसमें मौजूद है और अपनी वीडियो बना लेते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं। कोई चीज़ छान फटक के तो आती नहीं है और उसमें आपको मिसगाइड कर दिया जाता है कि आप पानी में सिरका डाल दें, आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। कभी भी ना कीजिएगा। मार्केट में जो गोश्त आता है तो क्या उसे सिरका लगा के लाते हैं कि गोश्त ख़राब ना हो। और दुनिया भर में जो इतने जानवर स्लॉटर होते हैं तो क्या उन्हें पानी और सिरका लगाया जाता है और रखा रहता है। आप यकीन जाने गोश्त हैंग हुआ होता है 6-6 महीने। चिलर्स में बड़े बड़े रूम्स होते हैं जो चिलर्स कहलाते हैं, उनमें पूरी पूरी गाय बकरे लटके रहते हैं और गोश्त इतना आला हो चुका होता है, वो बड़ा प्रेशियस गोश्त होता है जो इतने अरसे तक हैंग रहता है। उसे कोई सिरका नहीं लगाया हुआ होता, कोई उसको पानी में डुबो के सिरके के पानी में नहीं रखा होता। फिर देखिए आप गोश्त को, कितने गोश्त को आप सिरका लगाएंगे, निचोड़ेंगे, सुखाएंगे और फिर रखेंगे, कितना हैवी काम है और जिसके कोई मायने नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। समर फ्रूट सैलेड बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लेमन जूस लिया हुआ है, अच्छा डालिए लेमन जूस, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और फ्रूट आपके प्रिजर्व रहते हैं। अच्छा, ये मेरे पास 1 कप शुगर सिरप है, ये सारा जाएगा। अच्छा मिक्स करेंगे, पूरे प्याले को कवर करके फ्रिज में रखेंगे। फिर जब आपने इसको सर्व करना है तो बस आप निकाल के, जैसे मैंने आपको छोटी पैकिंग बताई हुई है उसमें हम सर्व कर सकते हैं। जो हमारे डिस्पोजेबल कप्स होते हैं उसमें डाल सकते हैं और बना के कवर करें और रख दें। कवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक शक्ल में रहती हैं और बिल्कुल ठीक फ्लेवर में रहती हैं। ये हमारा समर फ्रूट सैलेड हो गया डन। तो यहाँ पर 2 मिनट की बात है, आपको सिर्फ शुगर सिरप बनाना है, नींबू का रस निकालना है, फल काटने हैं, तो सैलेड तो ज़रा सी देर में बन जाएगा। अच्छा जी, इसको सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। पाए जो है रमा दवा हैं, दम पर हैं। घर में कम से कम भी आधे घंटे तो ज़रूर ही रखें। चलो भाई, इसको निकालते हैं। ज़रूर बनाएं पकोड़े वकोड़े, ये बकरीद के दिनों में बनाएं, बिल्कुल बनाएं एज ए स्नैक। तो आप ये ज़रूर थोड़ी कि पकोड़े बस रमज़ान में बनेंगे। अच्छा, याद में पकोड़े भी चमचे से बना रहे हैं। प्याज ढेरों ढेर जाएगी। पकोड़े तो ऐसी चीज़ है कि आपको आम दिनों में भी किसी भी वक्त मिल जाए। कभी नाश्ते में बनाएं। आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं नाश्ते में, जिन्हें सारी ज़िंदगी पराठा चाय खाते गुजर गई, तो वो हैरान होते हैं। दुनिया भर में नाश्ते की इतनी वैरायटी होती है, वो खाली चावल नूडल्स ये चीज़ें थोड़ी खाते हैं। अगर फार ईस्ट में बन रहा है तो वो सिर्फ जो है अपने नाश्ते में जो है वो चीज़ें नहीं खाएंगे, तो नाश्ते में सूप भी पीते हैं, नूडल्स भी खाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये रिवायत है, उनका ट्रेडिशन है ये। ओके, पकौड़ा मिक्स जो मैंने आपको दिया हुआ है उसकी रेसिपी बहुत ही आइडियल है।
वो बना रखा रहे, 12 महीने आप पकोड़े आराम से फ्राई कर सकते हैं। चमचे से भी देखें अच्छा शेप आ जाता है, बट इसमें कि आप किस तरह से उसको पोर करते हैं, ये है असल चीज़। चलो भाई, दोपहर के खाने में भी कभी बनाएं। कढ़ी बनाते हैं ना, दोपहर के लिए होती है, पकौड़े भी दोपहर के लिए, नाश्ते के लिए, शाम की चाय के लिए। देखो भाई हमारे जितने बन गए, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं सर्व करूँगी। बकिया जो लवाजमात होते हैं आप सभी जानते हैं, तो पाए को उनके लवाजमात के साथ सर्व किया जाएगा। खाना जल्दी से घर में तैयार हो जाए, खाना अच्छा हो, उसके साथ सारी चीज़ें मौजूद हों, तो ख़ुद को भी अच्छा लगता है, आँखों को अच्छा लगता है। इसके अलावा घर वाले बहुत खुश होते हैं और घर के तमाम लोग खुश होके खाते हैं। सब एक साथ बैठे होते हैं। ये एक ओकेजन हमारे आते हैं, जैसे ईद है, बकरीद ईद है, रमज़ान में, तो सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं, वरना आम दिनों में कहाँ होते हैं। किसी का दोपहर का खाना कहीं होता है, किसी का घर में होता है, किसी का बाहर, किसी का रेस्टोरेंट में, और बिल्कुल इसी तरह नाश्ता होता है। सब लोग एक जगह नहीं बैठते नाश्ते पे, सिर्फ छुट्टी वाले दिन होता है, तो लेकिन उसमें भी नहीं हो पाता, क्योंकि कोई किस वक्त सो के उठ रहा है, कोई किस वक्त सो के उठता है, और नाश्ता जो है रह जाता है। अच्छा जी, पाए यहाँ पर हैं शान के मसाले से बनाए, और शान पाया मसाला से मैंने पकाए हैं यहाँ बकरे के पाए। आप गाय के पाए भी पका सकते हैं, बकरे के पाए भी पका सकते हैं इसी मसाले से। और ये बिल्कुल डन है, बिल्कुल गले हुए हैं, और इसकी शक्ल भी ज़रा मैं आपको दिखाऊँ। इसकी डननेस आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए एकदम नरम है। इसको देखने से आपको ये पता चलेगा, ये देखें, ये जो बेहतरीन गले हुए हैं, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये देखें, ये ऐसा नहीं कि आपको पाई में सख्त जी, पाई बेकार है बिल्कुल। पाई को बहुत अच्छा गलाना है आपने। अच्छा जी, अब जाएंगे इसके लवाजमात। इसको मैंने अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें, साथ में ये सारे लवाजमात दिए गए हैं, जिसमें लेमन है, हरा धनिया है, अदरक है और हरी मिर्चें हैं। उसके साथ मोटे वाले नान हैं इसमें भिगो के खाने के लिए, और जनाब आपके स्नैक के लिए बनाए हैं पकोड़े। और आपके खाने से पहले या खाने के 1 घंटे के बाद खाने के लिए, यानी आधे घंटे पहले, खाने से पहले आप खा सकते हैं ये समर फ्रूट सैलेड, या फिर खाने के 1-1.5 घंटे के बाद। तो आपका ये मीठा भी है, बहुत अच्छा मीठा है, फलों से बना हुआ है, तो ये आपका डिज़र्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे खाना है, मुकम्मल हर चीज़ मौजूद है, आपके लिए स्नैक भी मौजूद है। तो ये सारा खाना एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और पाए बिल्कुल ध्यान से बनवाइएगा, अपनी आंखों के सामने बनवाएं। ख़वातीन थोड़ा तजर्बा हासिल करें और अपने सामने बनवाएं, और नहीं बनवा सकती हैं तो फिर घर के मर्दों को बता दें कि भाई ऐसे बनवा के लेकर आना, ताकि आप अच्छी चीज़ से महरूम ना हो सकें। चलें जी, बहुत ही आला खाना तैयार हुआ है। कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।